नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो धान की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपकी धान की फसल अभी अच्छी व्यवस्था में है और आप सोच रहे हैं कि दूसरी खाद में कौन कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें और किस समय डालें, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि दूसरी खाद में सही पोषक तत्व देने से धान की फसल में अच्छी पैदावार, ज़्यादा कल्ले और आगे चलकर अच्छी बालियों बनने में मदद मिल सकती है। लेकिन खाद की मात्रा खेत, मिट्टी, किस्म और पहली खाद में पहले से दिए गए पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। तो चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि धान में दूसरी खाद कब और क्या डालना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दूसरी खाद के समय की। धान में दूसरी टॉप ड्रेसिंग आमतौर पर कल्ले निकलने की अवस्था के आसपास की जाती है। कई क्षेत्रों में ये रोपाई के लगभग 25 से 35 दिनों के आसपास हो सकती है, लेकिन केवल दिन गिनकर खाद डालना सही तरीका नहीं। खेत में फसल की अवस्था देखकर निर्णय लेना जरूरी है। अगर धान में पर्याप्त हरियाली और बढ़वार है तो बिना जरूरत ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दूसरी खाद में क्या डालें। सामान्य रूप से दूसरी खाद में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। इसके लिए किसान क्षेत्र और मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार यूरिया या अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पूरी मात्रा एक साथ डालना हमेशा सही नहीं होता। अगर आपकी पहली खाद में पहले ही पर्याप्त नाइट्रोजन दी जा चुकी है और फसल बहुत ज़्यादा हरी है और अतिरिक्त यूरिया देने से बचें। दूसरी तरफ अगर कमज़ोर फसल है और खेत की स्थिति तथा मिट्टी की जांच से नाइट्रोजन की कमी सामने आती है तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग की जा सकती है। अब बात आती है कि यूरिया के साथ डीएपी, पोटाश या जिंक भी डालना चाहिए कि नहीं। इसका जवाब है हर खेत में एक जैसा नहीं है। हर खेत एक जैसा नहीं है। डीएपी मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस देता है। अगर फसल की इस अवस्था में फास्फोरस की विशेष ज़रूरत नहीं है तो केवल दूसरी खाद के नाम पर डीएपी डालना नहीं चाहिए। इसी तरह पोटाश की ज़रूरत मिट्टी की स्थिति और फसल की पोषक आवश्यकता पर निर्भर करती है। अगर आपके खेत में पोटाश की कमी है, मिट्टी जांच में इसकी ज़रूरत सामने आई है या कृषि विशेषज्ञ ने सलाह दी है तो पोटाश आधारित उर्वरक का उपयोग किया जा सकता है। धान में जिंक का भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। धान में जिंक काफ़ी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, लेकिन जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देने या मिट्टी में कमी होने पर ही उचित जिंक उर्वरक का इस्तेमाल करना बेहतर है। जिंक की कमी होने पर पौधों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है और पत्तियों में विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसलिए बिना कमी जाने हर बार जिंक डालना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके खेत में पहले से जिंक की कमी रही है तो स्थानीय कृषि विभाग कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर सही जिंक उत्पाद और मात्रा तय करें। अब कुछ बहुत ज़रूरी बातें। पहली बात, खाद डालने से पहले खेत में पानी की स्थिति देखें। बहुत ज़्यादा पानी भरे खेत में खाद डालने से पोषक तत्वों का नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, खाद को एक जगह इकट्ठा करके न डालें, खेत में समान रूप से छिड़काव करें। तीसरी बात, बारिश की संभावना हो तो खाद डालने का समय सोच समझ कर तय करें। चौथी बात, ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया डालने से फसल बहुत ज़्यादा नरम और हरी हो सकती है, जिससे रोग और कीट की समस्या तथा फसल के गिरने का जोखिम बढ़ सकता है। पांचवी बात, मिट्टी की जांच के आधार पर खाद प्रबंधन करना सबसे अच्छा तरीका है। कई किसान एक दूसरे को देखकर खाद की मात्रा तय करते हैं। अगर पड़ोसी किसान ने 2 यूरिया डाली तो हम भी 2 बोरी डाल देंगे। यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि
दोनों खेतों की मिट्टी, पानी, किस्म, पिछली खाद और फसल की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए खाद की मात्रा खेत की वास्तविक ज़रूरत के अनुसार तय करें। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि धान में दूसरी खाद कब देनी चाहिए और दूसरी खाद में यूरिया, पोटाश, जिंक या दूसरे पोषक तत्वों का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात यही है कि सिर्फ ज़्यादा खाद डालने से ज़्यादा उत्पादन तय नहीं होता। सही समय पर सही पोषक तत्व और सही मात्रा में खाद देना महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे इस चैनल को और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ये भी बताएं कि आपके खेत में धान की रोपाई कब हुई थी और पहली खाद में आपने क्या क्या डाला था। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।